बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम ऑर्गेनिज्म की क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल ने दिया। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल ने दिया। इन्होंने क्या किया, प्लांट को 3 भागों में बांट दिया। किसके बेसिस पे? मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे इन्होंने प्लांट को 3 भागों में बांट दिया, हर्ब, सर्ब और ट्री। हर्ब इन्होंने उसे बोल दिया जो प्लांट हमेशा ग्रीन होते हैं, उसको इन्होंने हर्ब बोल दिया। ठीक है, जैसे कि घास हो गया, मटर का पौधा हो गया, इसको इन्होंने हर्ब बोल दिया। सर्ब उसे बोल दिया जिसका स्टेम पतला होता है, बाद में डार्क हल्का ब्राउन कलर का हो जाता है, जैसे कि तुलसी का पौधा, उसको सर्ब बोल दिया। ट्री इन्होंने उसे बोल दिया जिनका स्टेम मोटा होता है, थिक होता है, उसको इन्होंने ट्री बोल दिया, जैसे कि नीम वगैरह का पौधा होता है, उसको ट्री कह दिया। और एनिमल को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। किसके बेसिस पे? आरबीसी के बेसिस पे। विद आरबीसी एक बोल दिया, एक में आरबीसी। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें आरबीसी पाया जाता है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है। विद आरबीसी को इन्होंने एनाइमा बोल दिया। ठीक है, इनाइमा बोल दिया। विदाउट आरबीसी को इन्होंने एनाइमा कहते हैं। अरिस्टोटल ने प्लांट को 3 भागों में बांट दिया, हर्ब, सर्ब और ट्री। एनिमल को 2 भागों में कैटेगराइज कर दिया। एक हुआ ऑर्गेनिज्म जिसमें आरबीसी पाया जाता है, एक हुआ ऑर्गेनिज्म जिसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है। जैसे समय बीतता गया, साइंटिस्ट आए, एक लीनियस साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन का भी तो बेस रखा होगा इन्होंने। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्या बेस था? सेलवाल के बेसिस पे इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। एक को इन्होंने प्लांटी कह दिया, एक को इन्होंने एनिमेलिया कह दिया। ठीक है, प्लांट में वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सेलवाल पाया जाता है, एनिमल में वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सेलवाल नहीं पाया जाता है। विद सेलवाल और विदाउट सेलवाल। इसमें बैक्टीरिया आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा के मेंबर, टेट्रोफाइटा के मेंबर आते हैं, जिम्नोस्पर्म के मेंबर, एंजियोस्पर्म सारे आते हैं। इसमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिसमें सेलवाल पाया जाता है। एनिमल के अंदर वो आते हैं जैसे कि प्रोटोजुआ आता है, पोरीफेरा के मेंबर आते हैं, सिलेंट्रेटा के मेंबर आते हैं, टीनोफेरा के मेंबर आते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्कलहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, ये सारे मेंबर इसमें एनिमल के अंतर्गत आते हैं। लेकिन प्लांट और एनिमल प्लांट में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिसमें सेलवाल पाया जाता है, एनिमल में वो ऑर्गेनिज्म वो आते हैं जिसमें सेलवाल नहीं पाया जाता है। लेकिन ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, इसके कई सारे लिमिटेशन भी थे। क्या क्या इसके लिमिटेशन थे? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिमिटेशन क्या थे? लिमिटेशन या ड्रॉबैक।
ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक, पहला क्या था इसका लिमिटेशन, यूनिसेलुलर को मल्टी सेलुलर के साथ रख दिया इन्होंने। लीनियस ने क्या किया, यूनिसेलुलर को मल्टी सेलुलर के साथ रख दिया। जैसे कि आपने देखा ये बैक्टीरिया क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। फंजाई क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। दूसरा इन्होंने क्या किया, प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोट के साथ रख दिया। प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ रख दिया। बैक्टीरिया क्या प्रोकैरियोटिक होते हैं ये, और बाकी सारे यूकैरियोट होते हैं, जैसे टेटोफाइटा, एंजियोस्पर्म, फंजाई, ये सारे यूकैरियोट होते हैं। फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को एक साथ रख दिया इन्होंने। फोटोसिंथेटिक को ऑटोट्रॉप बोलते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक को हेटेरोट्रॉप बोलते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक जैसे कि प्लांट के मेंबर जो होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं। फंजाई जो होता है नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। इसलिए इसके सारे लिमिटेशन थे, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के लिमिटेशन था। क्या क्या लिमिटेशन था, यूनिसेलुलर को मल्टी सेलुलर के एक साथ रख दिया। जैसे बैक्टीरिया क्या होता है यूनिसेलुलर होते हैं, फंजाई वगैरह क्या है मल्टी सेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ रख दिया। बैक्टीरिया क्या प्रोकैरियोट होते हैं, फंजाई वगैरह यूकैरियोट होते हैं। फोटोसिंथेटिक को नॉन फोटोसिंथेटिक के साथ रख दिया। प्लांट क्या है फोटोसिंथेटिक होते हैं, फंजाई क्या है नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और नए नए साइंटिस्ट आते गए, फिर आते हैं हैकल। हैकल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। फिर आते हैं कोपलैंड साहब, कोपलैंड ने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन और फोर किंगडम क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी में नहीं है। फिर आता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, आरएच विटेकर ने दिया। कब दिया, 1969 में दिया। आरएच विटेकर 1969 में दिया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या क्या था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, इसका तो बेस रखा होगा इन्होंने, ये भी तो बेसिस पे दिया होगा। किसके बेसिस पे दिया इन्होंने, सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक, सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। आप चाहें तो सीपीएमटी आर से याद कर सकते हैं। सीपीएमटी आर, सीपीएमटी जो है यूपी में एक एग्जाम होता था मेडिकल में, जिसमें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता था। ठीक है, आप सीपीएमटी से याद कर, सेल स्ट्रक्चर, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन। क्या बताया हमने, सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने दिया, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल ने दिया। ठीक है, अरिस्टोटल ने सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने प्लांट को तीन भागों में बांट दिया था, हर्ब, सर्ब और ट्री। क्या बेस रखा है इन्होंने, मार्फोलॉजी के बेसिस पे। एनिमल को इन्होंने दो भागों में बांट दिया, किस बेसिस पे,
आरबीसी के बेसिस पे एक और ऑर्गेनिज्म जिसमें आरबीसी पाया जाता है, एक वह ऑर्गेनिज्म जिसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है। फिर आते हैं लीनियस, इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, लीनियस प्लांटी और एनिमेलिया। क्या बेस था इनका? सेल वॉल, लेकिन इनके किंगडम में बहुत सारे लिमिटेशन थे। जैसे कि लिमिटेशन क्या था इनका? यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया, प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ रख दिया, ठीक है, और फोटोसिंथेटिक को नॉन फोटोसिंथेटिक के साथ रख दिया। फिर आते हैं हैकल आते हैं जो कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जो एनसीईआरटी में नहीं है। फिर कोपलैंड है, इन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। फिर आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आरएच विटेकर 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। क्या क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। क्या बेस रखा है इन्होंने? सेल स्ट्रक्चर, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है।